नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्रेम चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है फीवर, यानी कि बुखार एक्चुअली क्या होता है और किस तरीके से ये होता है और इसे किस तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो ये भी सीरीज रहने वाली है। पहला ये फीवर रहने वाला है। इसमें इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ पूरा कि बुखार जो है वो किसको कहा जाता है और किस कंडीशन में जो हम कह सकते हैं कि अभी बच्चे को या एक एडल्ट को बुखार है। तो इसके बाद एक सीरीज होने वाली है इसकी, डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर और टाइफाइड फीवर। तो कंटिन्यू में इसका एक जो सीरीज है वो रहने वाला है। तो बुखार या फिर फीवर हम लोग जिससे कहते हैं कि जिसमें सिंपल भाषा में अगर कहा जाए कि जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा हो जाना, उसे सिंपल भाषा में बुखार जो है वो आम भाषा में कहा जाता है। अब होता क्या है कि हमारे बॉडी में काफी सारे जो चेंजेस होते रहते हैं। जब बॉडी जो है किसी इन्फेक्शन से लड़ती है तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसे बुखार समझ लें। पहले समझ लेते हैं कि जो नॉर्मल वैल्यू है बुखार में या फिर फीवर की वो क्या होती है। तो इसे दो चीजों से जो है इसे चेक किया जाता है। एक है फ़ारेनहाइट और दूसरा है सेल्सियस। हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर के पास जब हम लोग थर्मोमीटर या घर में भी थर्मोमीटर हम लोग चेक करते हैं तो उसमें जो है वो 100 ऊपर, 90, 97 ऐसा दिखता है। तो वो जो यूनिट्स रहता है जिसमें वो काउंट होता है वो फ़ारेनहाइट रहता है। और सेल्सियस में काफी कम जो है वो हमें देखने को मिलता है जो टेम्परेचर काउंट होता है, क्योंकि इसको इस तरीके से यूनिवर्सली फ़ारेनहाइट जो है वो इसे माना गया है थर्मोमीटर के इसमें। तो जो भी हमको रीडिंग मिलती है वो फ़ारेनहाइट के इसमें ही देखने को मिलती है। अब नॉर्मल वैल्यू जो होती है ये सभी में है, एडल्ट बच्चों के हिसाब से भी जो है। तो ये नॉर्मल वैल्यू ये मानी गई है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल एक बॉडी टेम्परेचर रहता है, चाहे बच्चों का हो या बड़ों का हो। तो ये इसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माना गया है। या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में अगर काउंट कर रहे हैं किसी चीज से तो 37 डिग्री सेल्सियस को जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है ये माना जाता है। अब हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है क्यों इसे अलग किया गया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये जो सेल्सियस है हम लोग देखते हैं कि जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वो इसमें काउंट किया जाता है। सेल्सियस जो हमें रोज देखने को मिलता है कि 48 डिग्री सेल्सियस है, इतना है। तो इसे फिर बॉडी टेम्परेचर में कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसे एक यूनिवर्सली एक यूनिट जो है वो माना गया है कि 98 जो फ़ारेनहाइट है जो उसे एक टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के लिए, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए नोट करने के लिए जो है वो देखा जाए। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो रहता है ये नॉर्मल बॉडी का जो फीवर जो टेम्परेचर रहता है ये उसे माना जाता है। अब इसको अगर बुखार जो अगर कहना है कि भाई ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां से ये माना जा सकता है कि बुखार है या फिर फीवर है, तो एडल्ट के लिए जो बड़े रहते हैं 7-8 साल, जो 10 साल के ऊपर के जो एक माना जा सकता है कि उसमें कहा जाता है। तो एडल्ट के लिए देखा जाए तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है, 104 नहीं बोल रहा हूं मैं। 104 बोलो तो लोगों को ज्यादा हाई फीवर लगता है। 100.4 कह रहा हूं, मतलब 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अगर एडल्ट में अगर देखने को मिलता है कि इससे ज्यादा टेम्परेचर है तो वो बुखार के इसमें काउंट होता है। वो किसी भी कारण से हो सकता है पर इसे बुखार जो है वो माना जाता है। बच्चों में 3 तरह के से जो है टेम्परेचर काउंट किया जाता है। तो उस जिस तरीके से काउंट किया जाता है उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया है। अंडर आर्म यानी आर्म पिट बच्चों का हम लोग यहाँ पे बगल में हम लोग थर्मामीटर रख के जो है वो चेक करते हैं। तो उसमें 99 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है अगर इस तरीके का टेम्परेचर अगर आता है, नोट होता है अंडर आर्म के द्वारा, तो उसे कहा जाता है कि भैया बच्चों में फीवर जो है वो आ रहा है या फिर फीवर है। इसे सिंपल भाषा में कहा जाता है। अगर कोई बच्चे ओरली रेडी हैं, जो टंग के नीचे हम लोग थर्मामीटर का जो टिप है वो रखते हैं, तो वो अगर रख के अगर बच्चे रेडी होता है तो या फिर उसका जो यूनिवर्सली एक यूनिट जो निकाला गया है वो है 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट ओरली अगर इसे हम लोग चेक करते हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, बच्चे काफी सीवियर होते हैं, कुछ हैंड इंजुरी हो सकती है, यहाँ पे नहीं रख सकते या फिर ओरली नहीं रख सकते, तो रेक्टल कंडीशन में मतलब रेक्टम में जो थर्मोमीटर जो है वो रखा जाता है और वहां का टेम्परेचर जो है वो नोट किया जाता है। तो वो कौन सा यूनिट होना चाहिए, तो वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो एडल्ट का हमने देखा ना, वो टेम्परेचर रेक्टम से बच्चों का अगर देखने को मिलता है तो उसे बुखार जो है वो कहा जाता है सिंपल भाषा में। अब नॉर्मल जो राइज हो रहा है अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा अगर बढ़ रहा है अगर टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कि आपके बच्चे को या आपको बुखार है। हमारी बॉडी जो फॉरेन मटेरियल जो बॉडी के अंदर आते हैं या फिर किसी तरीके का छोटा मोटा जो इन्फेक्शन होता है, हल्की चोट हो जाती है, कुछ होता है
या हल्का सा जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो जाते हैं, तो उसमें जो हम देखते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ये एक गुड साइन है। कुछ कंडीशन में इसे अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी जो है वो किसी चीज को रिएक्ट कर रही है और उससे फाइट कर रही है, तो इसका मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा तरीके से काम कर रहा है। कई बार आपने सुना होगा जो अभी वैक्सीन लग रही थी कि जिनको बुखार आता है तो वो अच्छा रहता है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर कोई चीज आती है, जब बॉडी उससे लड़ती है या एक्सेप्ट करती है, तो बॉडी के अंदर जो है फीवर बढ़ना शुरू होता है या फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो इसे गुड साइन भी माना जाता है। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि सीरियस है, मतलब अभी जो है वो कंडीशन को जो है वो प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना जरूरी है। तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अबव इज सीरियस इफ फीवर डजंट गो डाउन। ये कंडीशन ऐसी है कि अगर फीवर बढ़ता है, घर में हम देख सकते हैं, तो घर में जो हम लोग कपड़ा रखते हैं सर के ऊपर, या फिर जो कुछ आइबुप्रोफेन वगैरह जो है वो दी जाती है, या फिर ऐसी कोई कंडीशन है जो घरेलू कई लोग इलाज करते हैं, तो वो कंडीशन में भी अगर आपका टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा है, उतना ही 102 या उसके ऊपर ही चल रहा है, 1-2 दिन में अगर नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब सीरियस कंडीशन है। आपको जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करनी जरूरी है, आपको डॉक्टर से बात करना काफी ज्यादा जरूरी है उस कंडीशन में, और जो वो उनके ट्रीटमेंट है उस पर हमको जो है वो बात करना काफी जरूरी है। अब अगर बच्चे को अगर बुखार अगर हो जाता है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि उससे सीरियस जो है वो हम लोग मान सकते हैं कि अगर बच्चों में अगर जो फीवर है वो 5 दिन से ज्यादा अगर देखने को मिलता है, हाई फीवर है जो है अगर देखने को मिलता है, तो ये एक सीरियस कंडीशन जो है वो मानी जा सकती है। आपको तुरंत जो है वो हॉस्पिटलाइज करना चाहिए बच्चे को, या फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना काफी जरूरी है। वैसे तो कोई इतने समय रुकता नहीं है, बच्चे को अगर हालत हो जाती है तो बच्चे 1 या 2 दिन के अंदर ही जो है ट्रीटमेंट दी जाती है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और मोर, मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से ज्यादा या फिर उतना अगर बुखार बार बार देखने को मिल रहा है, 1-2 दिन में ये कम ऊपर नीचे हो रहा है या फिर प्रॉपर जो है वो मेंटेन हो रहा है ये टेम्परेचर, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना काफी जरूरी है। ये एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। अगर आइबुप्रोफेन देने के बाद भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, आइबुप्रोफेन एसिटामिनोफेन अगर दिए जा रहे हैं ऐसी कंडीशन में कि बच्चे का बुखार ज्यादा है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आइबुप्रोफेन वगैरह दिया जाता है। उसके बाद भी अगर टेम्परेचर रिड्यूस नहीं हो रहा है 1-2 दिन के अंदर, तो ऐसी ये कंडीशन है कि हो सकता है उसमें बच्चे में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो जो कि ट्रीट करना काफी जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट काफी ज्यादा जरूरी रहती है। या फिर ऐसी कोई चीज जो आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, डिस्कंफर्ट कर रही है कि भाई नहीं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ बच्चे के अंदर कुछ और चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात अगर आपको दिखती है तो उस कंडीशन में बच्चे को जो है वो तुरंत हॉस्पिटलाइज करना है, डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाना जरूरी है और इमरजेंसी सिचुएशन रहती है। एक है फेब्राइल सीजर, बच्चों को किसी भी हालत में जो है एस्प्रिन वगैरह जो है वो नहीं देना है। कभी कभी बच्चों में क्या होता है, बहुत सी ऐसी कंडीशंस रहती हैं, बहुत सी ऐसी नई जो हम लोग देखते हैं कि इन्फेक्शन आ रहे हैं, तो कई बार ऐसा क्या होता है कि फेब्राइल जो सीजर जो है वो ये कंडीशन होती है, इसमें बॉडी जो है वो शिवरिंग करना, शेक करना, झटके देना, इस तरीके से कभी हो सकता है। ये काफी रेयर है, 2 से 5% बच्चों में जो है वो देखने को मिलता है, पर ऐसी कंडीशन अगर हो सकती है तो तुरंत उसे बच्चे को ट्रीट करना जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि आपको एस्प्रिन जो है वो बच्चों को बिल्कुल कभी भी नहीं देना है एस्प्रिन, और हो सके तो जो डॉक्टर के द्वारा जो मेडिसिन आपको रिकमेंड की गई है वही मेडिसिन आप बच्चों के मामले में लें। किसी की सलाह के ऊपर जो बच्चों को कई लोग करते हैं, इसने सलाह दे दिया तो ये दवाई दे दो, मेरे बच्चे को ठीक हो गया था तो आप भी ये दे दो, हो सकता है ठीक हो जाए, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। सिम्टम्स क्या है, फीवर के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एक तो एलिवेटेड टेम्परेचर 100.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 104 नहीं 100.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा अगर टेम्परेचर बार बार हो रहा है या फिर कॉन्स्टेंटली हो रहा है, तो ये एक सिम्टम है कि भाई बुखार है, कि अब इसका देखना है कि इसका रीजन क्या है बुखार का, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। ठंड लग रही है, बार बार शेक कर रहा है इंसान, शिवरिंग है, ठंडी लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि भाई बुखार जो है वो तुरंत होने वाला है, या फिर बॉडी में कुछ काफी जो चेंजेस है ये हो सकते हैं। सर दर्द होना, बॉडी का एक होना, हेड एक, बॉडी जिसे हम लोग कह रहे हैं वो होना, फटीग, काफी ज्यादा थकान आपको लगती है, आपकी स्किन जो है काफी कभी कभी जलनी भी शुरू हो जाती है, हाई टेम्परेचर में हॉट स्किन हो जाती है, या फिर इंटरमीडिएट या फिर कांस्टेंट स्वेटिंग, बार बार जो पसीना आना या फिर कंटिन्यू पसीना आना। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो दर्शाते हैं कि आपके अंदर जो फीवर है, टेम्परेचर जो है बढ़ गया है बॉडी में ड्यू टू सम रीजन, तो आपको उसकी चेकअप करवाना, ट्रीटमेंट करवाना काफी जरूरी है, उसको हल्के में ना ले। कॉजेस क्या है फीवर के, क्यों होता है? तो ठंड होती है, फ्लू होता है,
कान में स्पेशली दर्द होता है, ईयर एक जो जमा हो जाता है गंदू, ये कभी कभी जो कान के अंदर जो गंदगी जमा हो जाती है तो उसके कारण भी फीवर आना काफी लाजमी है। और बच्चों में जो है वो ये फीवर जो है वो काफी ज्यादा जो होता है तो एक तो ब्रोंकाइटिस गले में होता है, कुछ इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और ईयर एक। तो बच्चों में ज्यादातर हम देखते हैं कि ईयर एक और ब्रोंकाइटिस वगैरह के प्रॉब्लम जो है वो होने के चांसेस रहते हैं, देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से होता है। अब जरूरी नहीं है कि बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो बुखार ही हो। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन के कारण भी चेंजेस आते हैं। बॉडी किसी ने अगर गर्म कपड़े पहने हैं गर्मी में तो हो सकता है टेम्परेचर बढ़ जाए वो, या फिर बॉडी में जो हम लोग कभी कुछ खा लेते हैं हैवी तो उसके कारण भी टेम्परेचर कुछ समय के लिए बढ़ जाता है। तो उससे बुखार को कैटेगराइज नहीं कर सकते हम लोग। जो थोड़ा सा सिम्टम देखने को मिल रहे हैं कांस्टेंट समय के लिए बाद 1 या 2 दिन के लिए देखने को मिलते हैं तो आप उसे कह सकते हैं कि भाई ये फीवर है, उसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई ये थोड़ा सा सीरियस कंडीशन है। बाकी जो नॉर्मली जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, जैसे लेडीज में मेंस्ट्रुएशन होता है, कुछ और चेंजेस होते रहते हैं, तो उसमें इसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये सीरियस कंडीशन है। हाँ, ये घर पे ट्रीट हो सकता है। फीवर अगर किस तरीके का है, अगर नॉर्मल फीवर होता है तो घर पे ट्रीट हो सकता है। आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, एसिटामिनोफेन दे सकते हैं, लेकिन एस्पिरिन बिल्कुल ना लें इस कंडीशन में। कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी हो सकता है एस्पिरिन। तो कई चीजों में एस्पिरिन तो अभी बंद भी कर दिया गया है, नहीं दिया जाता है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन किसी के सलाह पे कई लोग कहते हैं कि लिया जाता है या पेन किलर है, बिल्कुल एस्पिरिन ना लें। और ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लें। फ्लूइड मतलब अल्कोहल नहीं लेना है, बियर नहीं लेना है आपको इस कंडीशन में। फ्लूइड लेना है, जूसेस लेना है, नारियल पानी लेना है आपको। पानी ज्यादा जो है वो बॉईल करके अच्छे से फिल्टर करके अच्छे से आपको पीना है। तो ये सब चीजें जो है आप ले सकते हैं। सर पे कपड़ा वगैरह रख के जो रखते हैं हम उससे जो है टेम्परेचर कम होता है। तो ये सब चीजें आप फॉलो करने के बाद एक फीवर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आज का टॉपिक यही तक था। और इसके बाद जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर, टाइफाइड फीवर के ऊपर आने वाले हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।